बिजली पवन। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका। धरतीपुत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। देखिए धरतीपुत्र का जो मंच है वो तैयार है और आज मुद्दा क्या है मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज सुबह 8 बजे से मैं उसी मुद्दे पर बात कर रहा हूं, रिपोर्टिंग कर रहा हूं, आपको खबरें दिखा रहा हूं, वो भी मनीष सिसोदिया के घर से। और पूरा देश आज ये मुद्दा, जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं, ये देख रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि सीबीआई ने सिसोदिया से सवाल किया, सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौत की कामना की जा रही है। सवाल यह है कि सीबीआई अगर आपसे सवाल पूछती है या सीबीआई आपको गिरफ्तार करती है या कोई भी एजेंसी आपको गिरफ्तार करती है, तो क्या देश के प्रधानमंत्री के लिए कोई भी पार्टी या उसका कार्यकर्ता या उसका नेता मौत की कामना कर सकता है? आज इसी पर हम बात करेंगे। लेकिन अभी तक आज पूरे दिन में कौन कौन सी अहम खबरें रही जो आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, हेडलाइंस पर नजर डाल लेते हैं। राहुल सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका। 4 मार्च तक सीबीआई की रिमांड पर भेजा गया। पूछताछ के लिए सीबीआई ने मांगी थी 5 दिन की रिमांड। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल। दिल्ली समेत कई राज्यों में केंद्र के खिलाफ जमकर नारेबाजी। संजय सिंह बोले बीजेपी कर रही है बदले की कार्रवाई। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर यूपी पुलिस का एक्शन। एनकाउंटर में मारा गया अतीक अहमद गैंग का शूटर अरबाज। नेहरू पार्क में गिरफ्तार करने पहुंची टीम पर अपराधी ने की थी फायरिंग। बेलगावी में मेगा रोड शो कर पीएम मोदी ने दी बड़ी सौगात। किसान सम्मान निधि की 16,000 करोड़ की 13वीं किस्त जारी की। बोले कांग्रेस सरकार होती तो 12 से 13,000 करोड़ गायब हो जाते। नागालैंड और मेघालय में विधानसभा चुनाव के लिए हुई वोटिंग। दोपहर 3 बजे तक मेघालय में करीब 64% तो नागालैंड में 73% हुआ मतदान। In association with MDH Super Hing, शुद्धता का असली तड़का। जी गोल्ड कैप्सूल्स, एक रोज जीवन शक्ति व अधिक स्टैमिना। तो मनीष सिसोदिया को कल गिरफ्तार किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कल से ही नारेबाजी शुरू हो गई। और जो नारेबाजी की गई उसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जहां नारेबाजी कर रहे थे, वहां से जो आवाज सुनने को मिली वो ये कि प्रधानमंत्री की मौत की कामना करते हुए नारेबाजी की जा रही थी। सवाल कई हैं, हम सवाल आपको दिखाएंगे भी और वो सवाल हम जनता के बीच भी लेकर जाएंगे। जो लोग हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं उनसे बात करेंगे और पूछेंगे भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या जानबूझकर इसमें घसीटा जा रहा है? भ्रष्टाचार कोई करे और अगर उसे पकड़ने की कोशिश हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करना जरूरी है क्या? लेकिन उससे पहले जो रिएक्शंस हैं आज इस पूरी खबर को लेकर और जो ड्रामा चला है पूरे दिन, वो देख लेते हैं कि क्या किसने बोला। इन लोगों ने लगातार चोरी की है और वो चोरी के कागजात सामने आए हैं। मुर्दाबाद, मोदी शाह मुर्दाबाद। मैं मोदी जी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनकी सरकार अडानी की नौकर है और हम अडानी के नौकरों से नहीं डरते। बार बार कहते हैं शिक्षा मंत्री को पकड़ लिया, शिक्षा मंत्री को पकड़ लिया। शराब मंत्री कहने में शर्म आ रही है। तो सरकार सोच रही है कि शायद हम पुलिस के दम पे इस तरह से आवाज को दबा देंगे, तो होने वाला नहीं।
मोदी तेरी तानाशाही आगे क्या है? मोदी तेरी तानाशाही दिल्ली सरकार में कुल 6 मंत्री हैं। 2 मंत्री, एक मंत्री पिछले 7 से महीने से ज्यादा वक्त से जेल में बंद हैं और दूसरे मंत्री गिरफ्तार हो गए। सीबीआई की रिमांड उन्हें मिल गई है। सीबीआई को उनकी रिमांड मिल गई है। सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी। कोर्ट ने आज ये बड़ा फैसला लिया है। 4 मार्च तक मनीष सिसोदिया को सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया है। आप जानते हैं 33 मंत्रालय और उसमें से 18 मंत्रालयों का कामकाज मनीष सिसोदिया अकेले देख रहे थे। अब सोचिए जरा कि कितना बड़ा धक्का है, ये झटका है ये आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है, सवाल ये भी है कि दिल्ली में जो शराब बही, लोगों को कहा गया कि भैया एक बोतल के साथ एक बोतल ले जाओ। भाई दिल्ली के लोग भी बड़े कमाल के, वो भर भर के जा रहे थे दुकान पर, भर भर के जा रहे थे दुकान पर। ऐसा लग रहा था शराब नहीं, दूध बट रही है, या दूध एक बोतल के साथ और एक पैकेट के साथ एक फ्री मिल रही हो है। शराब ऐसे बिक रही थी। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? कैसी हैं? ठीक है क्या पंडित जी? ठीक है, सब बढ़िया है। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि घोटाला तो हो ही रहा था, लेकिन उस घोटाले को लेकर मनीष सिसोदिया तक बात पहुंच गई। मनीष सिसोदिया गिरफ्तार भी हो गए। अब वो कह रहे हैं कि भाई साहब ये नरेंद्र मोदी जी फंसा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी फंसा रहे हैं, करे कोई भरे कोई है, आप कुछ भी कीजिए और कहें कि नरेंद्र मोदी जी फंसा रहे हैं, आप कहें कि नरेंद्र मोदी जी की मौत हो जाएगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्या जी, उनके लिए ऐसा कहना चाहिए क्या? प्रधानमंत्री के लिए ऐसा कहना ठीक है? बहुत रॉन्ग है सर। क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी परेशान है, घबरा गई है, इसलिए ऐसा कह रही है? सर वो अपने बचाव के लिए बोल रहे हैं, जो भी अब है बचाव के लिए बोल रहे हैं। क्या नाम है मैडम? अंजू। अंजू जी, थोड़ा जोर से बोलिए, उधर तक आवाज जाएगी। कहां से आई हैं? देखिए शर्मा आ जाते हैं। आपके साथ आई हैं? और ये भी शर्मा रहे हैं, ये देखिए ब्लश कर रहे हैं। क्या जी, ये किसी से बात कर रहे हैं क्या? नहीं। हमने तो इसलिए लगाया है कि ऑफिस की आवाज हम तक पहुंचे, आपने भी लगाया हुआ। क्या नाम है? संतोष मिश्र। कहाँ के रहने वाले? पटना से हूँ। पटना के रहने वाले। जरा जोरदार ताली बजाइए भाई हमारे धरती पुत्र के लिए। क्या कहेंगे, ये दिल्ली में जो गिरफ्तारी हुई है उप मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जा रहा है? नहीं, टारगेट बिल्कुल अनसिविक लगता है। कहीं से ये एक राजनीति का हिस्सा हो सकता है। आप पूरी पार्टी घबराई है, परेशान हो रही है, और जिस तरह से उनका जनाधार घट रहा है, उनकी जो अपनी कृति के कारण शराब को लेकर के जो ये चीजें आ रही है, उनकी मंत्री। दिल्ली में शराब मिल रही थी, एक बोतल के साथ एक बोतल, बढ़िया लग रहा था कि नहीं लग रहा था? देखिए, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, पूरी दिल्ली को शराब में डुबोना चाहते थे। युवा भी डूबता, गरीब मजदूर भी डूबता। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये एक फ्री के साथ फ्री नहीं भाई साहब। जब मिल रही थी ना तो लोग पहुंच रहे थे, खरीद रहे थे शराब, और शराब तो निपटा गए, मनीष सिसोदिया को फंसा गए। गजब है भाई साहब, है दिल्ली की जनता, गजब है भाई। क्यों पी रहे थे इतना? कौन कह रहा था कि दारू पियो, 2-2 बोतल खरीद के लाओ? बोलते भैया पीनी नहीं है। क्या जी, है मना कर देते कि नहीं खरीदेंगे तो जबरदस्ती कोई जाता। क्या मैडम, क्या नाम है? रचना। रक्षा? रचना फ्रॉम मॉरिशस। रचना, रचना जी कहाँ की रहने वाली? मॉरिशस। मॉरिशस से आई है। देखिए विदेशी मेहमान हमारी आई हैं वहां से, लेकिन वहां पे तो हिंदुस्तान का बड़ा अच्छा सा कल्चर है। मॉरिशस में बहुत सारे हिंदुस्तानी हैं। और क्या क्या है हिंदुस्तान जैसा वहां? There is many temple, mandirs. There is like Bihari. बिहारी है भाई साहब वहां पर। हाँ, आपको मालूम ही होगा कि मॉरिशस में बड़ी संख्या में बिहार के लोग रहते हैं। Yeah, yes. और क्या हिंदुस्तान घूमने आई हैं क्या आप? Yes, I came here for a conference from Modi side, from the government side, and then I stay here. The government gave me the opportunity to travel, to visit India, know the culture. कैसा लग रहा है? And the food is amazing. Like the Indian are so sweet, and the food is so same. ये लो भैया, तारीफ किए, जरा जोरदार ताली बजा दो। कह रहे भारतीय जो है बहुत मीठे हैं, स्वीट हैं, बहुत मीठे हैं। क्या देखिए इधर से लोग हाथ उठा रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि आज आम आदमी पार्टी के जो मंत्री गिरफ्तार हुए हैं, उप मुख्यमंत्री जो गिरफ्तार हुए हैं, उसको लेकर पूरा हंगामा मचा है। क्या सोचते हैं आप? जी बहुत
मनीष सिसोदिया की जो गिरफ्तारी हुई है बहुत सही हुई है। सीबीआई द्वारा जो उनकी जांच हुई है वो जांच में सही पाया गया है उनको, और जांच हो गई, सीबीआई जांच हुई है और उनको 4 तारीख तक आपने ये लो भैया, इनकी हिसाब से तो जांच भी हो गई भाई साहब, अभी जांच चल रही है। हाँ, रिमांड पर चलेगा। 4 तारीख तक मनीष सिसोदिया जी को रिमांड पर ले लिया गया है और पूरी सीबीआई जांच की है और उनके खिलाफ शराब घोटाला और जितने भी इन्होंने घोटाले किए, इसको बोलते हैं भैया वैसे अंध विरोधी। हाँ, कि अभी जांच चली रही है और भाई साहब ने कहा जांच हो गई है, भेज दिया उसको। अरे भाई साहब ये रिमांड पर भेजा है, जेल नहीं गए हैं। अरे जो नहीं हुआ है वो मैं कैसे कह दूंगा भाई अपने मुंह से। जरा मेहमान आ गए, जरा उनसे परिचय करा देते हैं, और विदेशी मेहमान भी हमारे साथ हैं, उनकी बात आपने सुनी ली। हमारे साथ राजेश शर्मा जी हैं, बीजेपी के लीडर, रमनीश वत्स हैं हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट, पवन सिंह हैं एडवोकेट, परविंदर सिंह शेट्टी साहब हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राहुल लाल जी हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, गौरव चाचरा है हमारे साथ, और रोशनी कौशिक जी हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। भाई साहब, सबसे पहले मैं आपसे ही पूछ लेता हूं कि आम आदमी पार्टी पर कुछ आरोप लगे, सिसोदिया जी पर आरोप लगे, अब तो कहा जा रहा है कि ईडी की जो चार्जशीट है उसमें अरविंद जी का भी नाम है, लेकिन आप लोग पड़ जाते हैं मोदी जी के पीछे। देखिए, मनीष जी के खिलाफ पिछले 8 महीने से सीबीआई ने जांच कर ली। पहले उनके गांव वाले घर में भी चले गए, वहां भी रेड मारी, सारे कमरे खंगाल लिए, सब पुराने संदूक भी देख लिए, उनके बैंक लॉकर चेक कर लिए, सारी चीजें देख ली, कुछ भी सबूत नहीं मिला। और पिछले महीने जब सीबीआई ने इसी घोटाले के नाम पर चार्जशीट दाखिल की जिन लोगों के खिलाफ, उसमें मनीष जी का नाम नहीं था। इसका मतलब उनके खिलाफ कोई सबूत उनके पास था ही नहीं, सीबीआई के पास, तभी तो उनका नाम नहीं डाला। और अब नाम डाला है, कैसे डाला है कि उन्हीं लोगों में से एक को सरकारी गवाह बनाकर सीबीआई ने प्रेशर डाला है सरकारी गवाह बनाने के लिए, और उसको सरकारी गवाह बनाकर कहलवाया है कि मनीष जी का। सब कहलवा देते हैं, ऐसे हो जाता है भाई साहब। बहुत गलत कर रहे हैं आप लोग जो भी कर रहे हैं, ऐसे थोड़ा ना होता है। किसी को भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल दो, जाके बोल देता है। सीबीआई को बोलेंगे कल अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो, वो कर लेगी। सीबीआई के पास कोई सबूत हो ना हो, ऐसे चल रहा है क्या आजकल देश? सबूत अगर नहीं होता है तो क्या कोर्ट रिमांड पे भेजती है? आम जनता खड़ी है यहाँ पे, बताएगी कि कोर्ट रिमांड पे नहीं भेजती है। सबूत थे तो कोर्ट ने रिमांड पे भेजा है। दूसरी चीज है, चोरी, कमीशनखोरी, घोटाला और हर तरीके से पूरी गड़बड़ करने वाला जो काम किया है, यहाँ पे जनता खड़ी है, वो ये बताएगी क्या दिल्ली के गली गली में शराब के ठेके नहीं खोल दिए गए थे? सभी कहेंगे खोल दिए गए थे। उसके बाद आपको बताता हूं कि दूसरी चीज है, 144 करोड़ रुपया एक ही मिनट में माफ कर दिया जाता है। उनको कमीशन नहीं मिला हो तो यूं ही उसके रिश्तेदार लग रहे हैं। तीसरी चीज है, ब्लैक लिस्टेड फर्म जो पूरे देश में ब्लैक लिस्ट हो रखी है, उनको आप साथ ले रहे हो। तीसरा, देश के माने दिल्ली की खजाने में जो 12% आता था उसको 2% कर दिया, और वहां उनके लिए 2% से 12% बढ़ा दिया। ये सारा कमीशन खोरी है। अरविंद केजरीवाल कुछ दिन पहले कह रहे थे अगर मनीष सिसोदिया गुनहगार है तो सीबीआई अरेस्ट करे। आज जब अरेस्ट हो गई, सारे सबूत सामने हैं, कंप्यूटर सामने आ गया जिससे चीजें डिलीट करी गई, सारे डेट सामने आ गए। जब दिल्ली की जनता को 2021 के मार्च और अप्रैल में दवाइयां पहुंचानी थी। ठीक है, आज देखिए बड़ा दिलचस्प है कि जो लोग या जिन लोगों को आप पैनल में देखते हैं, हमारे मेहमानों को, कि वो कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, आज वो लोग किसके साथ हैं ये जरा सुनते। राहुल भाई, सीबीआई पहली बार बहुत अच्छा काम कर रही है। भाई ताली बजा दो। अब कल कांग्रेस वाले ये तो नहीं कहेंगे कि कठपुतली है, बीजेपी के हाथ पर नाचती है। अब एक चीज देखिए, पहले तो मैं इस मामले पे कह दूं, कंफ्यूजन में देखिए, ये जो कंफ्यूजन की स्थिति आती है ना, वो उस मामले पे मैं बाद में चर्चा करूंगा। लेकिन आम आदमी पार्टी को कुछ बड़े प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे। आज अगर वो आखिर कोर्ट कुछ तो संतुष्ट हुई होगी जो उनको रिमांड में लेने के लिए तैयार हुई, तो न तो वो वहां से उनको सीधे सीधे घर भी भेजा जा सकता था। तो 2-3 मामले हम लोग समझना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी से सीधा सीधा एक सवाल है, 17 नवंबर 2021 से दिल्ली में नई शराब पॉलिसी लागू होती है और वो 31 जुलाई 2022 तक चलते रहती है, और आप 31 जुलाई 2022 को अचानक से आप वापस ले लेते हैं, और वापस कोई अपने स्वयं के आत्ममंथन से नहीं लेते हैं। जब 22 जुलाई को
दिल्ली के उपराज्यपाल ये आदेश करते हैं कि सीबीआई जांच होगी, तो फिर आनंद फानंद में निर्णय लेते। ये सब मैं समझ रहा हूं, ये तो पूरी कहानी हमारे स्क्रीन पर चल रही है कि कब क्या हुआ और नहीं हुआ। राहुल भाई, मैं एक चीज समझना चाहता हूं, आप जो इतने खुश हो रहे हैं, क्या बात है जो इतना मुस्कुरा रहे हैं? क्या लग रहा है कि दिल्ली में आप लोग वापस आ सकते हैं, आपका जनाधार बढ़ जाएगा? तो आप भी पॉलिटिक्स और राजनीति देख रहे हैं? नहीं, देखिए, एक दो तीन, देखिए, एक चीज कहते हैं ना कि इन संस्थाओं का दुरुपयोग हुआ है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि दुरुपयोग नहीं हुआ है। किस जमाने में हुआ है? नहीं, देखिए, इस जमाने में 14 के बाद हुआ है या 14 से पहले हुआ? आप देखिए, 14 से लेकर आज तक के आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, 90% जो है कि वो विपक्ष के ऊपर हुआ। लेकिन इस आधार पे चलिए, कम से कम इन्होंने माना कि 90% हुआ है। मतलब एक चीज भाई साहब, एक सेकंड, इनके हिसाब से सीबीआई ने कम से कम जो पॉलिटिकल मामलों में एफआईआर दर्ज की है या जांच की है, उसमें कह रहे कि 90% जो है वो पॉलिटिकल इशू था और दबाव की वजह से हुआ। लेकिन एक चीज बताओ पवन जी, क्या कोर्ट ने आज जो ट्रायल पर भेजा है 4 मार्च तक के लिए, तो कोर्ट ने कुछ नहीं पूछा होगा, कुछ नहीं देखा होगा, सीधे बोला होगा कि सीबीआई पकड़ के लाई है, सीबीआई कह रही है रिमांड पर भेज दो, तो भेज दिया होगा? नहीं, ऐसा पहले से ही पता था मनीष सिसोदिया को कि पुलिस इनको अरेस्ट करने वाली है। इनको जब एंटिसिपेशन था तो इनको बेल नहीं मिलता, ये कोर्ट जाते तो रेगुलर, क्योंकि ये एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते थे। आज इनकी कस्टडी जाती ही नहीं, क्योंकि इनको पक्का था कि सीबीआई के पास जो सबूत थे, इनके पास ठोस, कि पर बोतल इनको 300 रुपीज कम मिल रहे थे सरकार को अपने रेवेन्यू में, इतनी बड़ी डेफिसिट थी। ये देखिए, है तो वकील साहब, लेकिन कुछ डेटा भी लाए हैं, क्या है जरा पढ़ के एक बार सुना दीजिए। ये न्यू पॉलिसी में जो सरकार को पैसे आ रहे थे पर बोतल 8 रुपए 32 पैसे, और ओल्ड पॉलिसी में आ रहे थे 3 रुपए 29 पैसे, तो लगभग 319 रुपए गए। 319 रुपए का ये कह रहे हैं कि देखिए, इनका जो डेटा है मैं जरा पढ़ के सुना देता हूँ। इन्होंने लिखा हुआ है कि भाई साहब, जो पुरानी पॉलिसी थी उसके मुकाबले बहुत नुकसान हो रहा था नई पॉलिसी में, सरकार को जो कर मिलता है उसमें। पुरानी पॉलिसी के हिसाब से 329.89 रुपए मिल रहे थे और नई पर बॉटल, और नई पॉलिसी के हिसाब से 8.32 रुपए ही आ रहे थे सरकार की जेब में। एमआरपी जो पहले हुआ करती थी 530, वो अब 555 हो गई। तो भाई साहब, एक बात इसमें समझ में नहीं आई मुझे कि दारू तो सस्ती हो गई थी नई पॉलिसी में, आपने महंगा दिखा दिया है। दारू तो सस्ती हो गई थी, लेकिन गवर्नमेंट का रेवेन्यू की बात है कि ये जो मुकदमा हुआ है मनीष सिसोदिया पे इसलिए हुआ है कि सरकार की जो आय है वो कम हो गई है, लोगों को महंगा ही पड़ा, 555 रुपए के पड़े। 1+1 इन्होंने जो होलसेलर थे उन्होंने दिया स्कीम रिटेलर को। इन्होंने थोड़ा सा ठीक किया है। इनका कहना यह है कि भाई साहब 555 रुपए में अब लोगों को मिल रहा था, है ना, रेट बढ़ा था लेकिन फायदा लोगों को नहीं मिल रहा था, नुकसान सरकार को भी हो रहा था और जो दारू पीने वाले लोग थे उनको भी हो रहा था। मैं तो कह रहा हूं कि अच्छा ही हो रहा था। भाई साहब, दारू पीने वालों का नुकसान अगर हो रहा था तो अच्छा हो रहा था, दारू पिया ही क्यों जी? हाँ जी, देखिए, ये जो आज मनीष सिसोदिया जी के साथ हुआ है, सत्ता का दुरुपयोग है, एजेंसीज का इन्होंने दुरुपयोग किया है। ये जो 2024 का इनका डर है, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आम आदमी पार्टी से डरी हुई है। विधानसभा इनकी चली गई, एमसीडी इनके हाथ से चली गई, अब जो इनके 2024 का चुनाव आ रहा है, इनको डर है कि 7 की 7 सीटें। मुझे बताइए, अखिलेश यादव को सीबीआई ने क्यों नहीं गिरफ्तार कर लिया? समाजवादी पार्टी के नेता है, इसलिए पूछ रहा हूं कि भाई साहब, अगर सीबीआई का ऐसे ही दुरुपयोग हो रहा है तो मेरा ये सवाल वाजिब है कि नहीं है? मुझे एक चीज बताइए, अखिलेश यादव को क्यों नहीं गिरफ्तार कर? देखिए, अगर इनकी सीबीआई अच्छे से काम कर रही है तो मोरबी में जो घड़ी, वो सब मत समझाइए मुझे, कौन अच्छे से। अब मुझे ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि सीबीआई ने दबाव में गिरफ्तार किया है, आपने ये, तो ये बताइए अखिलेश यादव क्यों बचे हुए हैं अभी तक? उनको भी किसी मामले में गिरफ्तार कराया जा सकता है। अगर देश में इतना अंधा कानून चल रहा है क्या रमनीश भाई, तो ये तो अंधा कानून चलेगा तो कहीं से कहीं जम्मू कश्मीर से लेकर आंध्र तमिलनाडु तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक, जिसको मन किया गिरफ्तार करवा लो। विद्यानाथ जी, मेरा कहना है कि दुनिया के, विश्व के सबसे कट्टर ईमानदार माने जाने वाले, और पहली बार ऐसा हुआ है कि शिक्षा मंत्री भी कोई गिरफ्तार हुआ है, वो भी किस मामले में? शराब नीति के मामले में, जासूसी के मामले में। फिर बात करते हैं, यदि अपने आप को ये मानते हैं तो 2.5% का कमीशन ये 12% देते हैं उन शराब कारोबारियों को जो कि आम आदमी पार्टी के करीबी माने जाते हैं, और उसमें भी आप देखिए कि आम आदमी पार्टी को ही जाता है फंडिंग। ये सीधा जो आधा जो फायदा होता है आम आदमी पार्टी को होता है। उसके बाद दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आप बताइए विद्यानाथ जी,
ये सत्येंद्र जैन के मामले में भी यही कहते थे, जबकि उनके घर से कितना मिलता है, 2,82,00,000 रुपया। तो आप ये कह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन की तरह ये भी 6-7 महीने तक जेल में रहेंगे? ए भाई साहब, ए सब सत्येंद्र जैन हो जाएंगे क्या? ए सब सत्येंद्र जैन हो जाएंगे? हाँ, कंप्लीट करने दीजिए। नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि ये भारत रत्न जिसको दिलाने वाले थे अरविंद केजरीवाल जी, आज सीबीआई रिमांड पे क्यों गए? इसका मतलब है कि कहीं न कहीं सबूत मिला है सीबीआई को। आप बताइए, पिछले कुछ महीनों में ही 45 मोबाइल बदले गए। मनीष सिसोदिया के 45 तो नहीं, लेकिन मेरी जानकारी ये है कि 3 से 4 सिम उन्होंने बदल दिए, है ना? और वो जो फोन इस्तेमाल कर रहे थे उसको भी उन्होंने बदल दिया, और कोर्ट में भी इस बात का जिक्र हुआ। कोर्ट में भी इस बात का जिक्र हुआ। तो दलील देते हुए, भाई साहब सुनो, एक सेकंड आराम से। हाँ जी, क्या नाम है जी? अखिलेश मनी नाम है मेरा। अखिलेश मनी नाम जी, बहुत प्यार से बोल रहे हैं। तो अभी जब आगे बोलेंगे, कुछ बोलना चाहते हैं कि नहीं बोलना? बोलेंगे, आप बताइए। प्यार से बोलेंगे कि एकदम धुआंधार बोले? नहीं, बोलेंगे जो है। बताइए, बोलिए। केजरीवाल जी रोज रोज शोर मचा रखे थे कि ईमानदार सरकार है, ईमानदार सरकार है, और उनके मंत्री जो है जेलों के अंदर जा रहे हैं। भाई साहब एक बात बताऊं, मैं ये जितने लोगों पे माइक लगा रहा हूं ना, ये सब बीजेपी की सपोर्ट करने वाले या बीजेपी को सपोर्ट करने वाले। एक मिनट, मैं तो आज ये पूरे दिन भर सुन रहा था कि दिल्ली की सड़कों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उतरे हैं। और भाई साहब, कहां है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता? कोई है क्या? कोई है जिनको ये लगता हो कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी गलत हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो नारेबाजी की गई, जो बातें कही गई, वो गलत कही गई है? हम ये नहीं कह सकते कि मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी गलत हुई है। कल्प्रेट वो तब माने जाएंगे जब सजा होगी। सही बात। 10 महीने से सत्येंद्र जैन जी अंदर हैं, ये कर लिया, सारी इंक्वायरी कर ली, सब कुछ कर ली। हम कल्प्रेट तो हमने क्या है, उसको अरेस्ट किया, उसको हमने मान लिया कि वो कल्प्रेट है। कल्प्रेट तो वो तब होगा ना जब सजा होगी। ये तो 47 मिनिस्टर्स, 47 जो केसेस हैं वो सारे सिर्फ आम आदमी के ऊपर ही किए हुए उन्होंने। अब आम आदमी पार्टी पर, आम आदमी पे मत बोलिए। आम आदमी पार्टी के जो तो आम आदमी पार्टी सरकार में। हाँ, ये देखिए, ये तो मुझे पता है भाई साहब, ये मुझे पता है, आम आदमी पार्टी के सपोर्टर है। अब मैं इनसे क्या पूछूं, आपसे क्या बात करूं? जब पता ही है कि आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं, तो उनसे मैं क्या बात करूं? इधर बैठी हुई हैं बहन जी, आइए, खड़ी हुई है। हाँ, महिला शक्ति को सलाम है। जरा सुनते हैं कि महिला क्या कह रही है। क्या नाम है जी? रूपसी वर्मन। हाँ, रूपसी वर्मन। कहाँ की रहने वाली? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की रहने वाली हैं। क्या कुछ कहना है? मनीष सिसोदिया पर जो भी अभी चला है, जो खबरें हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया, देख रही थी खबर की नहीं देख? बंगाल में ये सब दिखता है कि नहीं दिखता? बहुत हमारे बंगाल में इतना घोटाला चल रहा है ममता जी का, तो बाहर तो और भी चलेंगे। भाई साहब, वो कह रही है कि बंगाल में इतना कुछ चल रहा है कि दिल्ली तक नजर ही नहीं आता है। ये कमाल की बात है, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा, दिल्ली कब से है बताइए? मैं 4 साल से दिल्ली में हूँ। 4 साल से दिल्ली में, लेकिन तब भी बंगाल नजर आ रहा है इनको। ये भी कमाल की बात है। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो गए, उन्हें रिमांड भी मिल गया। मोदी जी को कह रहे हैं कि उनकी वजह से हो गए, तानाशाही चल रही है। नहीं, मोदी जी ऐसा कर ही नहीं सकता है, क्योंकि मोदी ने बहुत अच्छा किया और अच्छा करेंगे आगे भी। हाँ जी, हाँ जी, मोदी जी हमेशा अच्छा करते आए और करते रहेंगे। ऐसे भ्रष्ट मनीष सिसोदिया जी जो 8 महीने से चक्कर काट रहे थे, बार बार कभी राजघाट पे जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी वहां हाथ जोड़ रहे, कभी कह रहे मेरी बीबी बीमार है, मुझे कहीं जेल में न डाल दिया जाए। और जेल में डाल दिया, जब तुमने चोरी करी और डकैती डाली तो डाले जाओगे, क्या दिक्कत है? जो जैसा बोएगा वो ऐसे ही काटेगा। ठीक है जी, एक बार फिर से जो जैसा बोएगा वो ऐसा ही कटेगा। कटेगा भाई साहब, ये हरियाणी भाई अपना। एक बात हो, बोए बेड बबूल के तो हम कहाँ से होए? हम तो डूबेंगे सनम, तमें संग लो डूबेंगे। एक वो केजरीवाल की औरत है, उसके पीछे खड़े रहो, भगवान तमान उसे भी गैल लेके जाएंगे, ये वो दूसरा पैदा आ रहा। हाँ जी, एक सेकंड। सर, ये मेरे बगल में जो है आम आदमी पार्टी के जो भी हैं सपोर्टर हैं शायद। ये बताओ कहाँ से आए हो? मैं यहीं पैदा हुआ, मेरे बाप दादा सब दिल्ली के। अभी कहाँ से आए? अभी भी दिल्ली से ऐसे ही हूँ। अभी आ कहाँ? कनॉट प्लेस। हाँ, तो वो जो, एक मिनट भाई साहब सुनिए, आपकी दुकानें हैं? कहाँ पे दुकानें? ये नहीं, बिजनेस करते हैं।
अच्छा, ये बताओ जो माल आया था, सिसोदिया जी ने जो नियम बदला था, आबकारी नीति बदली थी, बचा हुआ है कि खर्च हो गया सर उसका तो नहीं पता। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये जो भी आम आदमी के सपोर्टर है उनसे एक सिंपल सा सवाल है, ताहिर हुसैन कौन था? ऐसा है, मैं बताता हूँ। ये मुझे पता है भाई साहब, इनके पास माल बचा हुआ है, माल बचा हुआ है, समझ में आ गया, पास आते ही समझ में आ गया कि माल बचा हुआ है इनके पास है जी। जो पार्टी जो काम करेगी ग्राउंड पे दिखेगा, और कितने भी कुछ कर ले वो फर्क नहीं पड़ता जनता को। जिस दिन चुनाव, लेकिन ये बताइए, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री के लिए ये कहना कि मौत होगी, ये ठीक है? माननीय प्रधानमंत्री जी जो अच्छा काम करेंगे हम उसे भी नोटिस करते हैं। इस देश की जनता, स्टेट गवर्नमेंट जो अच्छा काम करती है उसे भी देश की जनता। भाई साहब, ये होता है एक आम आदमी। और मुझे तो जो लोग ज्यादातर लोग ऐसे लगते हैं ना, मिलते हैं ना भाई साहब, लगता है कि भैया कहीं ना कहीं से एकदम, मतलब अब ऐसा लगता है देश में या तो लोग इधर हैं या इधर हैं, या तो बीजेपी की तरफ है या विरोध में, बीच की कोई लाइन रही नहीं गई है। हाँ, एक सेकंड। हाँ, अकेला शेर ही काफी है, अकेला शेर ही काफी है। एक बात कहूंगा, आम आदमी पार्टी अपनी पीठ थपथपाती है शिक्षा नीति के ऊपर, नपाती है। मैं एक चीज बताइए, वही शिक्षा मंत्री शराब मंत्री था और वो दिल्ली की युवाओं को एक के साथ एक फ्री दे रहा था। राजनीति छोड़िए पीछे, मैं नहीं सुनूंगा, लेकिन एक के साथ एक फ्री देना, 25 साल से 21 साल उम्र करना, फिर आप डॉक्टर निकालेंगे या बेवड़े निकालेंगे, ये इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है, ये एक चीज जो इन्होंने अच्छी कही है, वो जरा थोड़ा सा अपने दर्शकों को भी हम बता देते हैं। देखिए, पहले जो उम्र थी ना दिल्ली में पुरानी नीति के हिसाब से, और अब जो लागू हो गई है उसके हिसाब से 25 साल से पहले कोई भी यहाँ पर युवक या युवती दिल्ली में शराब नहीं पी सकता है। लेकिन जो नई नीति आई थी उसमें उस उम्र को घटा दिया गया था। तो भैया क्या कह रहे थे कि भैया 25 साल तक इंतजार नहीं करना, 21 साल में शुरू हो जाओ, और एक के साथ एक बट रहा है, मिल रहा है, तो वो जाके ले आओ। है हाँ, प्रमाण क्या है? अभी तो लोग कह रहे हैं कि सीबीआई के पास प्रमाण है कि नहीं प्रमाण है, ये भाई प्रमाण लेके आएंगे। देखो, जुलाई में जब उपराज्यपाल जी ने कहा था इसकी सीबीआई जांच होगी, तभी इन्होंने शराब नीति वापस ले ली। चोर तो तभी पकड़ा गया था। और दूसरी बात, इनमें किसी बीजेपी वाले ने या किसी आम नागरिक ने रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई है। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने इसकी वो करवाई है, और एक आईएएस अधिकारी ने कहा है 12% कमीशन आया है, 144 करोड़ आए जो गोवा में लग गए हैं, और उसने कहा 6% मैंने खाया, 6% ठीक है। हाँ, पीछे से कोई है? हाँ, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि कड़क से कड़क सुनवाई हो और इस चीज पे बैठक हो और अच्छे से सुनवाई हो। ये नहीं है कि बेकार एकदम किसी को भी छोड़ दिया जाए ऐसे ही, और सुताई होनी चाहिए इस चीज की, होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, इंक्वायरी ही तो चल रही है। इधर देखिए पीछे एक हाँ, जी, क्या प्रोग्राम है ये? थोड़ा सा देखना पड़ेगा प्रोग्राम, अभी समझना होगा इनको। एक सेकंड। हाँ, मैं कह रहा हूँ, जिस समय वो पॉलिसी चल रही थी उस समय यहाँ पे आप वो कार्यक्रम नहीं कर पाते। मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, यह स्थिति बनी हुई थी। तमाम कनॉट प्लेस के लोग गवाह हैं उन स्थितियों की, किस तरह से दिल्ली में अराजकता की स्थिति बनी हुई थी। महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, बच्चे सुरक्षित, दारू खरीद रहे थे लोग। अरे भैया, पूरी दिल्ली दारू खरीद रहे, अड्डा बना पड़ा हुआ था। इस जगह पे कार्यक्रम करना मुश्किल। अगर आप उस समय हम लोग कार्यक्रम करते थे, एक बड़ी मुश्किल परिस्थिति रहती थी। हर तरफ यहाँ पे दारू पिए हुए, जो नशे में डूबे हुए लोग नजर आ रहे थे। एक सेकंड। हाँ, कोरोना काल में एक सेकंड। देखिए, केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार, दिल्ली सरकार का जो गवर्नेंस है, मॉडल ऑफ गवर्नेंस, उससे घबरा गई है। एमसीडी में भी हार गई। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में स्कूलों की कायाकल्प कर दी। 33,000 नए कमरे बनाए, नए स्कूल बनाए, नए हॉस्पिटल बनाए, हॉस्पिटलों की हालत सुधार दी। उससे घबरा गए हैं क्योंकि 3 बार से लगातार। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, आ रहा हूँ मैं आपके पास। हाँ, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि ये घबरा गए, लेकिन घबराया कौन है? ये दिल्ली की आम जनता। क्यों? क्योंकि आपने क्या कहा था, हर गली हर नुक्कड़ में शराब ही शराब है। आपने स्वराज की कल्पना करी थी, अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, यही स्वराज है आपका। इसी स्वराज की आपने कल्पना की थी कि आप छोटे छोटे बच्चों को आपने शराब की बोतलें थमा दी। महिलाएं, आज आप बताएं, आज हमारी महिलाएं दिल्ली
की महिलाएं रोती हैं क्योंकि उनका पति जो है शराब पीते हुए लुटका हुआ मिलता है, वो कमाने के बजाय शराब पीता हुआ लुटका में हुआ मिलता है। आप कौन से छोटे बच्चों को बोतलें थमा दी? ये सरकार की नीति है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को तो शराब बेची भी नहीं जा सकती। ये बेकार के आरोप लगा रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों को शराब। लेकिन जो नई नीति आई थी उसमें 21 साल नहीं कर दी गई थी। देखिए, वहां किसी को दुकान पर शराब। अच्छा ये छोड़िए, जो ईडी ने चार्जशीट में लिखा है कि 100 करोड़ रुपए गोवा में जो खर्च हुए वो यहीं से आए थे, वो गलत है? वो सब सरासर गलत है। पार्टी कार्यकर्ताओं से अपना फंड जुटाती है, उस फंड से चुनाव लड़ा जाता है। सरकारी कार्यकर्ता क्या शराब से फंड आ रहा था? शराब से नहीं, शराब कार्यकर्ता है। शराब से फंड नहीं आ रहा, पार्टी के कार्यकर्ता पैसा देते हैं चुनाव लड़ने के लिए पार्टी फंड में, उससे पैसा जो इकट्ठा होता है उसी से चुनाव लड़े जाते हैं, उसी से चुनाव लड़े जाता है। यहाँ जो लोग खड़े हैं, एक चीज पूछूं, यहाँ पे एक आंदोलन हुआ था भ्रष्टाचार के खिलाफ, वहाँ से अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया निकले थे या नहीं? वो जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने आज दिल्ली को पूरी तरह से भ्रष्ट बना दिया। दूसरी चीज है, आज 3 बजे तक शराब की दुकानें और क्लब्स खुलेंगे, उसके बाद में घर घर दारू पहुंचाई जाएगी, 21 साल तक आदमी को शराब दी जाएगी और इस तरीके से दिल्ली को शराब की नगरी बनाने की कोशिश करी गई। ये पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। ये बहुत देर से भारतीय जनता पार्टी शराब बोल रहे हैं। भाई साहब एक सेकंड रुकिए, थोड़े पीछे हो जाइए। इतना और आगे आप लोग निकल आते हैं, हमारी जनता पीछे छूट जाती है। बहुत बहुत स्वागत है, लेट आए हैं, ये गुनाहे अजीम है, लेकिन कोई बात नहीं, आप तो अदालत में चल रहे हैं। हाँ एक सेकंड मैं आ रहा हूँ, पहले इनकी बात। बहुत देर से भारतीय जनता पार्टी वाले शराब कर रहे हैं। क्या आप शराब नहीं पीते? आपने नहीं ली शराब? आप बता दीजिए, आपने नहीं ली शराब? क्या उत्तर प्रदेश में मॉल में शराब नहीं मिल रही? आज बात बताइए, जांच अपने खिलाफ क्यों नहीं होती? जांच अपने खिलाफ क्यों? नहीं एक सेकंड, झगड़ा मत करो भाई, झगड़ा नहीं है। नहीं आराम से आज जांच अपने खिलाफ। मुद्दा ये है नहीं। एक सेकंड सुनिए मेरी बात। ये सारे शराबी है। नहीं एक सेकंड, आराम से। मुद्दा ये नहीं। अब भाई साहब थोड़े पीछे हो जाइए, आप लोग झगड़ते आगे आ जाते हैं। देखिए पीछे के लोग, मैं आ रहा हूँ राहुल जी, थोड़े से पीछे होइए आप लोग। भाई साहब थोड़ा धैर्य रखिए। मुद्दा ये नहीं है कि शराब कितनी बिकी और किसने बेची, मुद्दा तो ये है कि घोटाला हुआ। जो पैसे सरकार की जेब में आने चाहिए थे वो कहीं और जा रहे थे, अगर जा रहे थे तो कहाँ जा रहे थे, ये आरोप लगाया गया। थोड़ा आराम से खिलाफ क्यों नहीं होती? जांच इनके खिलाफ क्यों नहीं होती? आराम से भाई साहब घोटाला नहीं किया क्या? भारतीय जनता पार्टी ने कोई घोटाला नहीं किया? बीजेपी शासित राज्यों में शांत रहिए। ये देखिए अभी रुकिए एक सेकंड। हाँ अब मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ जी बताइए। देखिए, ये जो सारा प्रकरण चल रहा है, भाजपा जो है एमसीडी इलेक्शन की वजह से बौखलाई हुई है, आपा खो बैठी है। क्योंकि टोपी कहाँ है आपकी? वो कह रहे टोपी नहीं पहन के। टोपी भी पहनेंगे, गफला भी पहनेंगे, सब कुछ पहनेंगे। किसकी? लेकिन मैं बता दूं, अब भाजपा जो है बौखलाई हुई है, आपा खो बैठी हुई है, क्योंकि एमसीडी में केजरीवाल आ गया है। 15 साल से इन्हें उठा के बाहर फेंक दिया है और कुछ नहीं है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, एक मिनट रुकिए। हाँ। ये अघोषित इमरजेंसी है। जैसे 1970 में इंदिरा गांधी का हुआ था हाल, ऐसे ही मोदी जी का 2024 में होगा। 0 अंडा। ठीक है। हाँ जी। जो काम पठान ने किया है वही काम पप्पू करेगा। केजरीवाल जिंदाबाद। ये कह रहे जो काम पठान ने किया वही काम केजरीवाल। शराब बंद हो गई है, पेट में खलबली मच रही है, लेकिन आप देखिए वही मेरी देश की महिलाएं उस समय झाड़ू ले लेके खड़ी हो गई थी, इसे ढूंढ रही थी मारने के लिए। और ये लोग कहते हैं कि सुशासन करता ईमानदार है, ये दिल्ली में अराजकता की बात करते हैं। वैसी सुनिए, अराजक ये पार्टी है, इसलिए ठीक। हाँ ये देखिए, ये एक सेकंड रुको, एक सेकंड। ये कई दिनों से आ रहे थे। और एक सेकंड रुकिए, ये टोपी देख के मैं इनके पास इसलिए नहीं जाता था कि भाई साहब पहले आइडेंटिफाइड हैं।
कि आम आदमी पार्टी के हैं, लेकिन आज इनका दिन है, आज बोलने का मौका तो मिलना ही चाहिए। बोलिए। देखिए, मैं ऑटो यूनियन लीडर हूँ और आम आदमी पार्टी मैंने 5 साल थी, मैंने छोड़ दी है। छोड़ दी है तो ये कैप क्यों लगाई? ये छोड़ दिए। अभी छोड़िए, अभी छोड़िए। ये भाई साहब, ये एक सेकंड रुकिए, ये कौन सी भाई, इन्होंने जो है, भाई साहब एक सेकंड, इन्होंने आम आदमी पार्टी की टोपी जो है वो उतार कर फेंक दी है और बीजेपी की टोपी लगा दी है। धरती पुत्र में पार्टी बदल ली है इन्होंने। भाई साहब लगाई है ये आम आदमी पार्टी वाले सारे चोर हैं, सिसोदिया भी चोर है। और ये सिसोदिया ने, मैं पूछना चाहता हूँ, पहले आप यही बीजेपी के लिए कहते होंगे? नहीं, मैं आम आदमी पार्टी की टोपी लगाते होंगे। मैं सिसोदिया से पूछना चाहता हूँ, एक के साथ एक फ्री करी, हजारों आदमी दारू पी के मर गए और लेडीज जो थी, लेडीज वो विधवाएं हो गई, इनको 7 साल के लिए जेल भेजना चाहिए। सिसोदिया ठीक है, एक सेकंड आ रहा हूँ। हाँ जी माता जी बताइए। अच्छा, ये बोलेंगे, आपकी तरफ से बोलेंगे, आप वीडियो भी बनाती रही हैं? मैं गुजरात से आ रहा हूँ, राजकोट से। गुजरात से आए हैं, क्या बात है, जरा जोरदार ताली बजाओ भाई गुजरात के धरती पुत्र के लिए। जी, मोदी जी के गांव से ही आया हूँ। मोदी जी के ही गांव से आए हैं? गुजरात से आए हैं कि मोदी जी के ही गांव से? राजकोट में से फर्स्ट वो इलेक्ट हुए थे। बहुत अच्छी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। ये अगर शराब नीति इतनी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, तो वापस क्यों ली उन्होंने? तो सिसोदिया जी ने वापस क्यों ली? हाँ, ये $1,00,000 का सवाल है। हाँ जी, जल्दी बोलो। जल्दी बोल रहा हूँ भाई साहब, मुझे बोलने का टाइम दीजिए। ये कह रहे थे चश्मा वाले आपके प्रवक्ता कि किसी की मौत नहीं। मैं बताता हूँ, एक जहांगीरपुरी एक ब्लॉक में रहता है, इकलौता बेटा था भाई, 19 साल का लड़का, अभी भी टीबी से ग्रस्त है, इतना इलाज कराया। पूछिए आप, आपके बेटे पिएगा दारू? ये पूरी दाल ही काली है। ये जितनी आम आदमी पार्टी है ना, सबसे ज्यादा मिनिस्टर इसी से जेल में गए हैं और ये पूरी तरह से चोर हैं। और सिसोदिया जो समझ गया मैं आपकी, सब समझ में आ गया, चोर है, ये पहले ही मुहर लगा दिया चोर है। हाँ जी, नहीं, कुछ नहीं, ये बोलेंगे। ये आप इनके साथ आए? आप अकेले आए? आप भी अकेले आए? अकेले? कुछ बोलना है? नहीं, कुछ नहीं बोलना है। कुछ बोलना है जी? भाई साहब, यहाँ तो बहुत सारी जनता। सर एक सेकंड रुकिए, और भी लोगों से बात करनी थी, आगे आ जाओ भाई। हाँ, ये देखिए बहुत सारे, ये देखिए, इनको बोलना है। हाँ, मेरा नाम आरती प्रजापति है और आप मैं ये कहना चाहती हूँ, स्वाति मालीवाल जी जो ये कहती थी महिलाओं के लिए सुरक्षा की बात करती थी, आज जो इतना दिल्ली में इतना महिलाओं के साथ शोषण होता है, कहाँ न्याय मिलता है, बताइए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और चलते चलते जोगिरा के पास चलते हैं। आज के इस कार्यक्रम में यहाँ से, यानी कि नॉर्थ प्रेस से धरती पुत्र में इतना ही। Powered by MDH Degi Mirch.